Hello everyone, myself Amar Kumar Maurya and you all are welcome in my YouTube channel The Commerce Classes। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आइटम रिकॉर्ड होंगी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आइटम रिकॉर्ड होंगी। तो उससे पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। देखो 11th में +1 में आपने देखा होगा फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बन जाती है। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। ये 11th में होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, बट अब पार्टनरशिप में क्या होगा। 12th में पार्टनरशिप में थोड़ा सा एडिशन आता है, ऐड होता है। वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, पर ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, ट्रेडिंग भी बनता है। एक दो एग्जांपल मिल जाएंगे इसके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो नया ऐड हुआ है वो बनता है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं और फिर लास्ट में जाकर बैलेंस शीट बनती है। तो अब इसमें जो दो चीज़ें ऐड हुई हैं, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, आज का टॉपिक नहीं है, आगे करेंगे। पर P&L एप्रोप्रिएशन और P&L में इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम करने जा रहे हैं। तो दोनों में फर्क होता है, क्या क्या आइटम रिकॉर्ड होती है, सब बताया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो P&L अकाउंट का एक हमने छोटा सा फॉर्मेट तैयार किया है। तो ये P&L अकाउंट का फॉर्मेट है और इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, 2-3 आइटम ही रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि बाकी की जो आइटम्स होती हैं वो सारा हम +1 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि P&L के डेबिट में क्या क्या आता था, जैसे एडवर्टाइजमेंट आता था, बैड डेब्ट्स आते थे और डेप्रिसिएशन और एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये सारी आपको जो प्रॉफिट गिवन होगा उसमें सारा कुछ P&L के डेबिट में आइटम्स डेबिट करने के बाद, मतलब लेस करने के बाद प्रॉफिट गिवन होगा, तो उसको हमने P&L अकाउंट में लेकर आना होता है। और सिर्फ +2 के सिलेबस में P&L अकाउंट में जो 2-4 आइटम रिकॉर्ड होंगी उनमें से एक है रेंट टू पार्टनर। सबसे पहले मैं कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर P&L अकाउंट जब हम समझते हैं कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। देखो इसके अंदर ये जो डेबिट में लिखे हैं इन सबको हम कहते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब कंपल्सरी पेमेंट जो देनी ही देनी है, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस देना ही पड़ेगा। तो जैसे कि रेंट टू पार्टनर, अगर पार्टनर के किसी प्रेमिसेस में या किसी बिल्डिंग में बिजनेस किया जा रहा है तो जो रेंट बनेगा वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे करेगी, तो वो रेंट यहाँ डेबिट में आएगा। फिर अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को तो उसके ऊपर जो दिया जाएगा ब्याज वो भी पार्टनरशिप का एक्सपेंस होगा और वो चार्ज है, कंपल्सरी पेमेंट है और वो भी P&L के डेबिट में आएगा। इसके बाद अगर हमारा ये प्रॉफिट इन खर्चों से चार्ज याद रखना, कंपल्सरी पेमेंट्स, तो अगर प्रॉफिट हमारा इनसे ज़्यादा होगा ये वाला प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। और अगर ये खर्च ज़्यादा हुए तो लॉस होगा और वो लॉस जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या रिकॉर्ड किया। तो हमने अब टॉपिक आगे बढ़ा लिया है। तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब जो प्रॉफिट P&L अकाउंट से आएगा इधर, और अगर उसमें लॉस होगा तो वो लॉस आएगा इधर। तो अब ये याद रखते हैं कि इसके अंदर ये जो चीज़ें दी जाएंगी ये सारी एप्रोप्रिएशन कहलाती है। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब कि हमें अब प्रॉफिट को एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। ठीक है, तो पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट में आएगा, उनकी सैलरी, उनकी कमीशन, और अगर हमने कोई पैसा फ्यूचर के लिए अगर रिजर्व में भी रखना है तो वो भी एप्रोप्रिएशन में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनरशिप की इनकम होती है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं अगली वीडियोस में। तो अभी फिलहाल
ये इनकम है तो इसलिए क्रेडिट में लिखते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर सारा कुछ पार्टनर से रिलेटेड आया, बट अब डाउट ये आएगा माइंड में कि पार्टनर से रिलेटेड तो पार्टनर का रेंट भी था, इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, बट वो थी कंपल्सरी पेमेंट, तो उसकी जगह यहाँ पर नहीं है डेबिट में। यहाँ पर सिर्फ एप्रोबेशन आएंगी। एप्रोबेशन का मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही देना है। अगर यहाँ पर फर्म को लॉस हुआ तो ये एप्रोप्रिएशन बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। और P&L अकाउंट के डेबिट में वो आइटम आती हैं जो कंपल्सरी पेमेंट होती हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो देना ही होता है। तो ये तो अभी फॉर्मेट हो गया। हाँ, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ने के बाद जो आइटम्स डेबिट हो जाएंगे ये, उसके बाद जो प्रॉफिट यहाँ पर आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कैपिटल अकाउंट का टॉपिक भी आगे जल्दी आएगा। तो अभी ये आइटम्स डेबिट है, और हाँ याद रखना है इससे ज़्यादा कोई भी आइटम इसमें नहीं आती है। आप इसको माइंड में रख लेना, इससे ज़्यादा कोई भी आइटम नहीं आती है। तो अब एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि P&L के डेबिट में कौन सी आइटम आती है और P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या आती है। तो हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो देखो P&L अकाउंट के डेबिट में जैसे रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, कमीशन टू मैनेजर, ये P&L के डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। और ये चार्ज हैं। चार्ज का मतलब कंपल्सरी पेमेंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना है। प्रॉफिट से ज़्यादा भी हो जाए तब भी देना है, ये रूल याद रखना। चार्जेस वो होते हैं अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना है। और अलाउड मोर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज़्यादा भी अगर देना पड़ जाए तब भी देना है, लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है। अब P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एप्रोप्रिएशन के नाम से ही पता लगता है आपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएटली बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो उसके डेबिट में क्या क्या आता है P&L एप्रोप्रिएशन के। डेबिट की आइटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स डेबिट में आएगा, सैलरी टू पार्टनर्स डेबिट में आएगा, कमीशन टू पार्टनर्स डेबिट में आएगा, और ट्रांसफर टू रिजर्व डेबिट में आएगा। और इनको कहते हैं एप्रोप्रिएशन, इसलिए इसका नाम दिया गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके दो रूल याद रखना। एप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं दिए जाते। एंड नॉट अलाउड मोर देन प्रॉफिट, और कभी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दिए जाते। और ये रूल्स कैसे फॉलो करते हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, सब आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि P&L अकाउंट में कैसे आइटम रिकॉर्ड होंगी, P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे रिकॉर्ड होंगी। तो जल्दी अगली वीडियो आएगी। तो न्यूमेरिकल्स, आपको न्यूमेरिकल्स करा के दिखाया जाएंगे। तो याद रखना, एप्रोप्रिएशन नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन ये नहीं दिए जाते। और एप्रोप्रिएशन कभी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दिए जाते, नॉट अलाउड मोर देन प्रॉफिट। तो अभी ये वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। तो आपको P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में फ़र्क पता लग गया होगा। तो न्यूमेरिकल्स के साथ अगली वीडियो लाएंगे, इसमें आपको दोनों चीज़ें और क्लियर करें। बाय।